बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, अमेरिका का मिशन एपिक फ्यूरी एपिक फेलियर में तब्दील हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा ये हकीकत पूरी दुनिया को नजर आना शुरू हो चुकी है। खास तौर पे वो यूरोप जो कि अमेरिका को अपना इत्तेहादी समझता था, या वो मिडल ईस्ट, वो मशरिक़ वुस्ता जिसके तमाम अरब ममालिक तकिया करते थे अमेरिका पे अपने दिफा के लिए, अब सारे अपनी हालत पर आहो बका कर रहे हैं और अपनी हालत को देखकर ये इस बात से हैरान है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। उनका मुस्तकबिल तारीख हो चुका है, सवालिया निशान उस पर लगे हुए हैं और वो तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक जो कि कई दहाइयां लगाकर पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाने पर आमादा कर सके थे कि उनका मुल्क महफूज तरीन मुल्क है, वहां पर होने वाली इन्वेस्टमेंट महफूज तरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो सारे जो दावे थे या जो सोच थी उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के इस अहमकाना इकदाम ने या इस अहमकाना जंग में जिसमें वो कूदे हैं उस शख्स के इमा पर जो कि मंजर आम से गायब है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेतन्याहू की, और नेतन्याहू की एक और वीडियो भी सामने आई है उन्हीं के अकाउंट से जिसमें वो एक कॉफी शॉप में पहुंचे हुए हैं और मजाक में ये कह रहे हैं कि मेरे मरने की बात हो रही है, मैं तो इस कॉफी पर मर मिटा हूं। और साथ में वो अपने उंगलियां भी दिखाते हैं कि देखें जी मेरे हाथ में तो 5 उंगलियां हैं। लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि पूरी दुनिया इस झूठ से अब मरऊब होने वाली नहीं है। और तेल अवीव के अंदर आप इस वक्त देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में बल्कि हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं इजरायली, और वो अपनी हुकूमत से ना सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई इस शख्स को लेकर आओ सामने जिसने हमारी जिंदगी को दाव पर लगा दिया है, जिसने हमारी जिंदगी मौत में झोंक कर खुद मंजर से गायब हो चुका है, और अगर वो मंजर आम पर नहीं आता तो फिर ये एहतजाज, ये मुजाहरे मजीद बढ़ाए जाएंगे। तो इस वक्त दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं इसराइल के अंदर इसराइलियों की वजह से, और वो अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि भाई इस शख्स को, इस आलमी जो जंगी जराइम का मुर्तकिब शख्स है, जिसने गजा में मासूम बच्चों को, बूढ़ों को, खातीन को नहीं छोड़ा, जिसने अस्पतालों को, स्कूल्स को नहीं छोड़ा, और आज जब ईरान पर वो चढ़ दौड़ा है, और ईरान में भी हमने देखा जो अफसोसनाक वाकया जहां पे स्कूल की बच्चियों को, 180 से ज्यादा बच्चियों को निशाना बनाया गया, ईरान के अवाम को निशाना बनाया जा रहा है, और वो ईरान के लीडर्स जिनके ऊपर अमेरिका $1 करोड़ का इनाम रखे बैठा है, वो तो अपने लोगों के साथ सड़कों के ऊपर मौजूद है। वो तो यौमुल कुद्स की रैली के मौके पर अपने लोगों के साथ थे, सेल्फीज बनवाई जा रही थी, लोग उनको चूम रहे थे, उनको अपने कंधों पे बिठा रहे थे और उनका वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा था, नारे लगाए जा रहे थे अल्लाहु अकबर के, और वो सीना पूरी दुनिया के सामने चौड़ा करके खड़े हुए हैं। हालांकि वो अगर देखा जाए मुकाबले में तो उनकी इस्तेदाद, उनकी कुव्वत, उनकी सलाहियत अमेरिका से कई गुना कम है। सिर्फ 3% अमेरिका का दिफाई बजट का ईरान अपने दिफाई बजट पर लगाता है, और वो नेतन्याहू जो कि पूरी दुनिया के वसाइल को अपनी मुट्ठी में लिया बैठा है, और वो अमेरिका जो कि खुद को सुपर पावर कहलाता है और अपने बहरी बेड़े समेत अपने हथियारों, अपने B-2 बॉम्बर्स, अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स, अपने F-22 रैप्टर्स और दीगर जो जंगी साजो सामान है उस पर बड़ा इतराता था। वो टोमाहॉक मिसाइल गिराता है बच्चियों के स्कूल पर, निहत्ती बच्चियों को निशाना बनाता है, निहत्ते ईरानी अवाम को निशाना बनाता है, उनके रिजर्वायर्स को निशाना बनाया जाता है, खर्ज आइलैंड के ऊपर निशाना बनाया जाता है, और वहां पर भी उनके जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं, जो उनके पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, उनको निशाना बनाया जाता है और डैमेज करने की कोशिश की जाती है। ईरानी अवाम को इस चीज़ की सजा देने की कोशिश की जाती है कि आखिर वो अपनी इस हुकूमत के साथ क्यों है जिसको हम चेंज करने की, हम रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये वो सारे हकायक के नाज़रीन जो कि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ आम डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू के मंजर से गायब होने के बाद ये इम्कान पैदा हो चुका है कि अमेरिका की कमर टूट चुकी है। अमेरिका इस वक्त उस यूरोप से मदद मांग रहा है जिसको वो खुद कह रहा था कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अकेले निबट लेंगे ईरान के साथ। तो अब वो डेनमार्क से, वो फ्रांस से, वो इटली से, वो जर्मनी से, वो स्लोवाकिया से, दीगर ममालिक से, वो बरतानिया से मदद मांग रहे हैं, वो जापान से मदद मांग रहे हैं कि भाई आइए अपनी बहरी बेड़ों को आपने हुर्मुज़ में भेजिए, खलीज फारस में भेजिए, क्योंकि आपके भी तो जो कंटेनर्स हैं, आपके जो कार्गोज हैं, आपका जो तेल है वो ईरान की तरफ से रोका जा रहा है। हालांकि ईरान ने नाज़रीन इस तमाम सिनेरियो में
इस तमाम तलखी के अंदर बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेला है सिफारती सतह पे, और वो मास्टर स्ट्रोक है जहर कातिल डॉलर के लिए, डॉलर की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। और ईरान ये कहता है कि भाई हमें तो कोई एतराज़ नहीं है सिवाय अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के, यहां से कोई भी अपना सामान, अपना कार्गो, अपना तेल गुजार सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, और वो शर्त ये है कि आपको पेमेंट हमें डॉलर्स के बजाय युआन में करनी होगी। जी हाँ, ये चाइनीज करेंसी में पेमेंट की बात हो रही है, और चाइना इसमें खामोश है। चाइना को इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ये हमारी इमा पर हो रहा है। ये जो तुर्क का था, ये जो ट्रंप कार्ड है, ये ईरान ने खेला है, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका की कमजोरी क्या है। ईरान जानता है कि अमेरिका को किस तरह से घुटनों पर लाया जा सकता है। वो अमेरिका जो कि अपने तमाम तर हथकंडों, अपनी तमाम तर जाहरियत, अपने तमाम तर मजालिम के बावजूद ईरान पर दबाव नहीं बना सका, ईरान को घुटनों पर नहीं ला सका, और अब वो ये जानकर बहुत हैरत में मुब्तला है कि ईरान आखिर उनके साथ करना क्या चाहता है। तो बड़ा ही वाज़ेह पैगाम है। पासदारान इनकलाब की तरफ से कुछ वार्निंग्स भी दी गई हैं। पिछले कुछ घंटों में क्या कुछ हुआ है, इसका तमाम का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो ईरान है वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, और अब तक की इस जंग के अंदर ईरान वाज़ेह तौर पर फातेह दिखाई देता है। उसी तरह से जिस तरह से मई 2025 के अंदर होने वाली पाक भारत जंग के अंदर पाकिस्तान इसमें फातेह था, और पाकिस्तान की विक्ट्री को, पाकिस्तान की फतह को पूरी दुनिया ने न सिर्फ रिपोर्ट किया, बल्कि अंधभक्त जो है वो अब तक अपने उन जख्मों को हाथ लगाकर उसकी ठीसें महसूस करते हैं। मोदी जी को आज भी डरावने ख्वाब आते हैं, और वो नींद में चौंक के उठकर बैठ जाते हैं कि भाई उनके साथ पाकिस्तान ने किया क्या है। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। इसी वजह से छेड़छाड़ करवाई जा रही है प्रॉक्सीज के जरिए, अफगान तालिबान के जरिए ड्रोन भिजवाए जाते हैं, और फिर ये कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान की जो कितना चौकन्ना है, पाकिस्तान कितनी तैयारी किए बैठा है, पाकिस्तान कितना मुतहर्रिक है, वो चेक करने के लिए भी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट पंगा लेने की जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है, और इतनी सलाहियत भी नहीं है। तो नाज़रीन कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं, और उन अपडेट्स के अंदर कहा जा रहा है कि अगर बच्चों का कातिल नेतन्याहू जिंदा है तो उसका पीछा जारी रखेंगे और उसे पूरी कुव्वत से कत्ल किया जाएगा। पासदारान इनकलाब की तरफ से वाज़ेह मैसेज दे दिया गया है। खबरें यह भी हैं कि एक इंडियन सहाफ़ी था जिसने नेतन्याहू की वीडियो बनाई थी, जिस वो अपने रिहाइशगाह और उससे मुल्का जो इलाके थे वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए पहुँचा था ईरानी बम्बार्डमेंट के बाद, और जैसे ही उसकी लोकेशन का पता लगा है, कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर ईरान की तरफ से फौरी कार्रवाई की गई है, हमला किया गया है। और आपको याद रखना होगा कि इस तमाम जो ये जंगी सूरत हाल है, कशीदगी की सूरत हाल है, उसमें रशिया क्या किरदार अदा कर रहा है। रशिया ठीक लोकेशन फराहम कर रहा है ईरान को, उससे भी बड़ा फायदा पहुंचा। बहरहाल पासदारान इनकलाब की तरफ से ये पैगाम सामने आ गया है, और वो कहते हैं कि जो ट्रंप कहते हैं कि ईरानी बहरिया तबाह कर दी है, ऐसा है तो फिर जरा हिम्मत कीजिए और आइए खलीज फारस में हम आपको बताते हैं कि हमारी बहरिया तबाह हुई है या नहीं हुई। ये भी पासदारान इनकलाब की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैगाम है, और इस पर अमल करना या ना करना ये तो अमेरिकी इंतजामिया के हाथ में है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अभी 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, असल सरप्राइजेस तो आना बाकी हैं। ये है असल खतरे की बात तेल अवीव के लिए, इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए और अमेरिका के लिए, जो ये सोच रहा था कि अमेरिका ईरान पर 2-4 हमले करेगा और ईरान माफ़ी मांगने पर आ जाएगा। वो कहते हैं कि अभी तो हमने 10 साल पहले की जो तैयार किए हुए मिसाइल हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी के, वो आप पर बरसाए हैं, तो आपकी ज़ुबान बाहर आ गई है। आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल एप्स्टीन नेटवर्क के बाकियात 9/11 जैसा वाक़या करके इल्ज़ाम ईरान पर डालने की साजिश कर रही हैं। ये है असल खबर, और ये इस वजह से अहमियत की हामिल है कि पहले ही टकर कार्लसन समेत अमरीकी जो है वो इस खतरे से या इस साजिश से पर्दा उठा चुके हैं कि मोसाद के पकड़े जाने वाले जो एजेंट्स थे, जो कि कतर से, जो कि सऊदी अरब से पकड़े गए थे, ये उन धमाकों में मुलविस थे और ऐसे मजीद धमाके भी करवाना चाहते थे अरब ममालिक के अंदर, ताकि आपस में अरब ममालिक को एक दूसरे के सामने लाया जा सके, ईरान के मुखालिफ किया जा सके। और पासदारान इनकलाब की तरफ से इस खदशे का इजहार किया गया है कि अभी भी ऐसी और कार्रवाई हो सकती है। साथ में कहा गया है कि 1000 बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरने के इंतजार में खड़े हैं। लुबनानी तंजीम का तेल अवीव के जनूबी इसराइल की बेलमखम एयरबेस पर रॉकेट हमला हुआ है। ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की सीज़फायर या बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अब्बास इराक़ची की तरफ से, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कहा गया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम तब तक ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक
अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमलों को रोका नहीं जाता, और जो 3 शराइत हैं जिसमें इस बात की यकीन दहानी है कि दोबारा हमले नहीं होंगे, और साथ में जो उनका नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जा सके, और जो उनके ऊपर होने वाली कार्रवाइयां हैं उस पर माजरत की जाए, उस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि आइंदा ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ में अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेटो और इत्तेहादी ममालिक से कहा है कि वो अपना हुर्मुज की सिक्योरिटी के लिए अपने बहरी जंगी जहाज भेजें। अमेरिका का अपना हुर्मुज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन समेत 7 ममालिक से राब्ता। हम मनसूबों से कहा है कि अगर उन्होंने मदद ना की तो हम याद रखेंगे। अच्छा जी, अब जो कहते हैं ना कि सलावातें सुलवाने पर डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। पहले कहते थे कि हमें की जरूरत नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। अब वो कहते हैं कि आपको अपने बहरी बेड़े भेजने चाहिए क्योंकि आपके बहरी जहाजों को रोका जा रहा है। हालांकि ईरान कह रहा है कि हमें किसी यूरोपियन कंट्री से कोई मसला नहीं है, आप जॉन में पेमेंट कीजिए, अपना कार को, अपना जहाज गुजार लीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये चीज याद रखेंगे। हम ईरान से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि जी अब ईरान तैयार नहीं है। ईरान तैयार भी कैसे होगा, आपको अपनी हरकतें ठीक करनी होगी। बहरहाल अमेरिकी इजरायली हमलों से ईरान की 43,000 इमारतें तबाह हुई। इजरायली फौज का आयतुल्लाह खामनाई के ज़रिए इस्तेमाल तैयारा तबाह करने का दावा भी सामने आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन से मुतल्लिका वाक़े के बाद फ्यूल टैंक में आग लगने से दुबई एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल हो गई हैं। अभी कुछ देर पहले हमारी एक प्रवास भी पाकिस्तान से रवाना हुई थी और आधे रास्ते से उसको वापस भेज दिया गया है और दुबई अपने मुसाफिरों को लेकर जा रही थी। तो इस वक्त फ्लाइट ऑपरेशन तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और भी मामलात बहुत ज़्यादा इसमें अहमियत के हामिल हैं। मिडिल ईस्ट के ममालिक को सोचना होगा कि वो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लें। वो अमेरिका जिस पे वो तकिया किए बैठे थे, वो तो ना अपना दिफा कर सका, ना इनके दिफा को यकीनी बना सका। उनकी इन्वेस्टमेंट भी महफूज नहीं है और ये काबिल भरोसा शराकतदार भी अमेरिका अपने इत्तेहादियों के लिए साबित नहीं हो सकता। और ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पूरे यूरोप को और तमाम मिडिल ईस्ट को, मशरक़ वुस्ता को बावर हो जानी चाहिए। अमेरिका के तमाम इत्तेहादियों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए, जिसमें तमाम यूरोपीय ममालिक हैं, जिसमें तमाम मिडिल ईस्ट है, मशरक़ वुस्ता है, कि अमेरिका एक अच्छा शराकतदार, एक अच्छा दोस्त और उनके दिफा के लिए कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है। और साथ में जो सुपर पावर का स्टेटस है वो भी अमेरिका से छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अमेरिका जो इस चीज़ का ख्वाहिशमंद था कि किसी तरीके से ईरान में रजीम चेंज हो जाए, अब उनकी अपनी रजीम चेंज होती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।